पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब फैसला सड़कों पर होगा। मैं आपको तैयारियों के हवाले से बताऊं, मैं आपको बताऊं किस तरह इमरान खान की जो एक कॉल थी, इमरान खान की जो एक स्टेटमेंट थी कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, ईद के बाद हर तरफ एहतजाज होंगे, ईद के बाद लोग बाहर निकलेंगे। सो हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद के फ़ौरन बाद मोबिलाइजेशन का आगाज़ हुआ। ईद के तीसरे रोज़ एक वहाँ प्रोग्राम हुआ ड्रोन हमलों के अलावा। उसके बाद निस्तर हाल में कन्वेंशन हुआ, उसके बाद एक दफ़ा फिर निस्तर हाल में कन्वेंशन हुआ, उसके बाद मर्दान में कन्वेंशन हुआ, और फिर कल हमने देखा कि कल स्वात बरीकोट में एक शानदार जलसा हुआ जिसमें मुराद सईद ने तकरीर की। उसके बाद आज करक में एक शानदार प्रोग्राम हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन का आगाज़ बहुत स्पीड से, मैं कहूँगा, और एक अच्छे अंदाज से किया जा रहा था। लेकिन पंजाब के हवाले से सवाल किया जा रहा था कि पंजाब कहाँ करा है। मैं आपको पंजाब के हवाले से बता दूँ, हमेशा ये बताता आया हूँ कि हमने देखा कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं, बहुत से ऐसे MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं जो अपने हलकों में नहीं जाते। जो MNA इलेक्ट हो चुके हैं, MP इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने हलकों में जाना वो मुनासिब नहीं समझते। अपने कारकुनान के साथ, अपने वर्कर के साथ वो राब्ता रखना मुनासिब नहीं समझते। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ये प्रेशर डालते हैं, वो ये मुतालबा करते हैं कि निकलें, बाहर निकलें इमरान खान की रहाई के लिए। देखें, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर ये ऐसे वर्कर हैं जो बात करते हैं कि निकलें बाहर, जो लीडरशिप को कहते हैं बाहर निकलें। वगरना हम दूसरी जमातों को देखें तो उनके जो लीडरान हैं वो वर्कर को पैसे दे के लाते हैं, वो कीमे का नान खिला कर लाते हैं, वो बिरयानी खिला कर लाते हैं। और यहाँ बिल्कुल वो मैं कहता हूँ कि डिफरेंट एंगल है, बिल्कुल उल्ट हिसाब है। और यहाँ ये सीन है कि जो वर्कर हैं वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान की रहाई के लिए वोट दिया था, इमरान खान की रहाई के लिए किरदार अदा किया जाए। वो ये मुतालबा करते हैं कि एहतजाज किया जाए, वो ये मुतालबा करते हैं कि अडयाला से एग्जैक्ट और करेक्ट खबर बाहर आनी चाहिए। सो मोबिलाइजेशन के हवाले से बात कर रहा था। मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत खूबसूरत मैंने मंजर देखा, खूबसूरत सीन देखा। वो ये था कि जिस तरह मैं आज एक चेयर पे बैठा हूँ, इस तरह इमरान खान की एक तस्वीर लगाई गई एक चेयर पे, और उस चेयर को मेहमान हुसूसी वाली चेयर पे, उस चेयर को स्टेज पे रखा गया और लोग उस तस्वीर को चूम रहे थे। ये इमरान खान से मोहब्बत है। और बाकी पंजाब के हवाले से बात कर रहा था तो पंजाब में आलिया हमजा एक्टिव हुई। पंजाब में आपने देखा कि आलिया हमजा अकेली रह गई थी। पंजाब पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो क्या शेरनी है, क्या बहादुर माँ की बेटी और बहादुर खतून है कि वो वहाँ से भागी नहीं, वो पीछे हटी नहीं। इसके अलावा वो वर्कर को ये प्रेशराइज कर रही हैं, सॉरी वर्कर को नहीं बल्कि लीडरशिप को ये प्रेशराइज कर रही हैं, निकलें बाहर, निकले इमरान खान की रहाई के लिए किरदार अदा करें। उसकी वजह यह है, चाहे 24 नवंबर की फाइनल कॉल हो, 4 अक्टूबर का मार्च हो, तो पंजाब से वो पार्टिसिपेशन नहीं हुई जो खैबर पख्तूनख्वा से हुई, वो पंजाब से पार्टिसिपेशन नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो आज पंजाब में आज पहले दिन हमने देखा कि एक यूनिट हुआ, एक पंजाब में मोबिलाइजेशन हुई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की मोबिलाइजेशन तो हम देख रहे थे, तो आज पंजाब में भी मोबिलाइजेशन हुई। और फिर पंजाब में मोबिलाइजेशन कहाँ हुई, ये बहुत मैटर करता है। सेंट्रल पंजाब जिसे कहा जाता है, जहाँ ये समझा जाता है अगर कोई भी मार्च हो, कोई भी लॉन्ग मार्च हो, कोई भी रैली हो, तो जो इम्पोर्टेंस होती है, जो अहमियत होती है, वो GT रोड की होती है। आपको याद होगा कि इमरान खान पे जिस हमले में फायरिंग हुई थी, वजीराबाद में जो फायरिंग हुई थी, वो इमरान खान का जो मार्च था वो वजीराबाद से आ रहा था, सॉरी वो GT रोड से आ रहा था और वजीराबाद उन पे फायरिंग हुई। इमरान खान ने GT रोड क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर GT रोड के लोग बाहर निकल आए, अगर हम लाहौर से शुरू हो, मुरीद के, कामों की, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहावलदीन, इसके अलावा सराय आलमगीर, जेहलम, दीना, ये जो GT रोड के जितने शहर हैं, अगर इन शहरों से लोग बाहर निकल आए तो एक मंजर ही अलग होगा। सो GT रोड पे मोबिलाइजेशन की एक अहम और बहुत खास ज़रूरत थी, वो ज़रूरत आज तकरीबन पूरी हो चुकी है और आज तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स निकले। और आज जो मैंने रैली जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने एक चीज़ वहाँ नोट की कि लोगों के दिलों में खौफ नहीं था, लोगों की आंखों में खौफ नहीं था। आप वीडियोस में देख सकते हैं, पास से पुलिस की पूरी भरी हुई बसेस जा रही हैं, लेकिन एक कारकुन पीछे नहीं हटा, एक कारकुन की बाइक वहां रुकी नहीं, एक कारकुन वापस मुड़ के नहीं गया, बल्कि वो आगे की जानब
बढ़ते गए, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते गए। और ये जो रैली मुनक्किद की, ये मेजर जफर गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गोंदल साहब ने ये रैली का इनकाद किया। और मैं अगर ये बताऊं कि आज जो रैली में शरीक थे वो तमाम वर्कर्स थे। अगर हम कोई प्रोमिनेंट अगर किसी इंसान की बात करें तो वो गोंदल साहब है। गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैंने जो पिछला था वो मैंने बताया, और जीटी रोड बहुत अहमियत का हामिल होता है हमेशा। और जीटी रोड में आपको पता है इमरान खान ने बहुत से मार्च किए, जीटी रोड से किए। इसके अलावा अगर हम बाकी हिस्ट्री भी देखें, जो मार्च की हैं, नवाज शरीफ का मार्च हो वो भी जीटी रोड पे था। तो जीटी रोड को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने एक रैली निकाली, मकसद क्या था, क्या सोच के निकले थे, क्यों निकले आप? देखिए हुसैन भाई, बात यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम पीछे जो क़यादत हमें हुक्म देती आई है, तो हमने दो बड़ी अच्छी रैलीज़, पहले एक मैंने निकाली मलकवाल से, दूसरी हमने पीटीआई मंडी बहाउद्दीन ने 23 मार्च को जो आलिया हमजा साहबा की कॉल थी कि 10 अप्रैल को खान की हुकूमत गिरी थी तो आप लोगों ने एहतजाज के लिए बाहर निकलना है, तो उस दिन भी मंडी बहाउद्दीन में बहुत अच्छी रैली निकली। जो आपने जीटी रोड का सवाल किया है, तो ये जो पिछली खान की मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए थे, तो वहाँ पे आलिया बहन ने मुझे टास्क दिया था और उन्होंने कहा था गोंदल साहब के आप जीटी रोड पे रैली कर सकते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल, आप जिस दिन कहें हम रैली वहाँ पे आपकी तवक्को से भी बढ़कर करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे जुमे का टाइम दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जुमे वाले लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है तो लोग लेट हो जाएंगे, तो आप हफ्ते का टाइम दे दें। तो आलिया बहन ने हमारे साथ आना था और हमने ये एक चैलेंज समझ के जीटी रोड लिया, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, जीटी रोड पंजाब की आधी सीटें हैं। जब आप नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली की बात करते हैं तो जीटी रोड आधी असम्बली जो है, वो सीटें जो है असम्बली की, वो जीटी रोड की हैं। तो जीटी रोड को फोकस करना, ये आलिया बहन जिस तरीके से चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब लगी हैं और उन्होंने पंजाब को मोबिलाइज अच्छे तरीके से कर दिया है, तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज के तौर पे ये, और आपने कहा कबूल है। और मैंने कहा जनाब ये गोंदल साहब इतनी फस्ताई है, तो आपका घर एक दफ़ा हमने देखा तबाह हुआ, टूटा नहीं मैं कहूँगा, उसे तबाह किया गया, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई। और फिर आप ये चैलेंज कबूल किया, और आपको पता है कि यहाँ जो फस्तायत होती है, इवन के पुलिस आ गई थी आज भाईजान। बात ये लग चुके कि देखिए हम जिस काज के लिए निकले हुए हैं ना, आई स्वेयर पान गॉड, एक घर क्या हमारी जान भी उस काज के लिए हाजिर है। हम पाकिस्तान के लिए, देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और ख़ान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। उसके अलावा ख़ान की कोई डिमांड ही नहीं है। और ख़ान को क्या ज़रूरत है जेल में, आज उसको कोई 615 दिन हो गए हैं वो जेल में बंद है, उसकी एहलिया बंद है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई की वो बंद है। तो वो क्यों बंद है? सिर्फ एक काज के लिए कि पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर हो और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इंसाफ मिले और उनको अच्छी तालीम मिले। और उसके लिए हमें ये घर, आपने कहा ये बड़ी छोटी सी कुर्बानी है, जान भी देनी पड़ी इस काज के लिए, तो हम जान भी देंगे। अच्छा, हमने देखा कि 26 नवंबर को वाकई जो ये कहा जाता था कि जान दे देंगे, और लोगों ने ये साबित किया, जान दे के ये साबित किया कि वो इमरान खान के लिए जान दे सकते हैं। तो वहाँ एक चीज़ बहुत मायूसकन थी, और ये हर एक कबूल करता है, जो नहीं कबूल करता वो झूठ बोलता होगा, कि पंजाब की वो पार्टिसिपेशन नहीं थी। जो 24 नवंबर का जो फाइनल कॉल थी, तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग आए। क्या समझते हैं अगर खान साहब दोबारा कॉल देते हैं तो पंजाब की पार्टिसिपेशन क्या होगी? पंजाब सर, हिस्ट्री से हमेशा बंदा लेसन सीखता है। जो खान की फाइनल कॉल थी, मैं 150 मोटरसाइकिलों का एक काफिला लेकर जंगलों से निकलकर हम जिस तरीके से 26 नंबर पहुंचे हैं वो हमें पता है। बात यह है कि उस तारीख पे इधर से मंडी बहाउद्दीन से लेकर पिंडी तक 10 रुकावटें थी, हैवी उसके कंटेनर लगे हुए थे कि गाड़ी सवाल ही नहीं पैदा होता जा सके। दूसरे नंबर पे फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने ट्रेनें भी बंद कर दी थी। तो जब ट्रेनें भी
तो हर कोई इतना तो नहीं कि वो बाहर निकल सके, मतलब हर दरियाओं पे उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, मोटरवे पे बंद कर दिया, खुशाब से बंद कर दिए कि पंजाब के लोग बाहर ना निकल सकें। और फिर शहरों में जुल्म ज़्यादती इतनी लोगों के साथ की, चादर चार दीवारी का तकद्दस बकवाल किया। लोग पंजाब के उस वक़्त भी निकले हैं, लेकिन वो जा ही बेचारे नहीं सकते थे। हाँ यस, एक गलती है, वो ये है कि हमारे जितने भी MPA MNA जैसे आपने वो जिक्र किया है, वो अगर तो कंबाइंड एक डिस्ट्रिक्ट, अभी हमारा मंडी बहाउद्दीन है, हमने वहाँ पे फैसला किया कि जब भी निकलना है तो इकट्ठे निकलना है। अगर मैं 50 बंदा लेके निकलता हूँ या 100 लेके निकलता हूँ, दूसरा लेके निकलता है, तीसरा चौथा, तो देखो स्ट्रेंथ थोड़ी होती है। अगर 500 भी बंदा इकट्ठा हो ना तो पुलिस पे हावी हो जाता है। तो सबसे बड़ी हमारी पंजाब में कमज़ोरी ये है कि हमारे में आपस में कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा काज एक है, मकसद एक है कि खान को रिहाई दिलानी है, तो फिर अपने इख्तलाफात दूर करके हमें सिर्फ खान के लिए काम करना चाहिए। ठीक है जी। देखें जी, मेजर रिटायर्ड ज़फ़र गोंदल साहब मेरे साथ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज GT रोड पे बड़ी शानदार रैली निकाली गई इनकी जानब से। इसके अलावा आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, आज खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, वो एक मुतालबा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें लाअमल दिया जाए, हमें बताया जाए कि कब दोबारा निकलना है। सो ये वर्कर का जज्बा है। बाकी अडियाला से क्या खबर आती है, अडियाला से अलीमा खान की क्या आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात होती है, नहीं होती। मिनरल्स एंड माइंस बिल के हवाले से क्या इमरान खान का हुक्म आता है, ये आपको बताया जाता है। जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।